बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। 9 दिसंबर को पूरी दुनिया में ख्वासरात एंटी करप्शन डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन जब से हमारी मौजूदा हुकूमत आई है उस दिन से पाकिस्तान में एंटी करप्शन डे नहीं मनाया जा रहा और ये इस नौयत का तीसरा साल है। इस साल भी हुकूमती सतह पर किसी जगह यह दिन नहीं मनाया गया। मैं इस इकदाम पर सबसे पहले हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि एंटी करप्शन डेज उन ममालिक में मनाए जाते हैं जहां करप्शन होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में किसी जगह कोई करप्शन नहीं, चुनांचे दिन मनाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे मुल्क में कभी करप्शन होती थी, लेकिन जिस दिन से वजीर दाखिला रहमान मलिक ने करप्शन को एक हफ्ते की वार्निंग दी, उस दिन से मुल्क से करप्शन जिला वतन हो चुकी है, और अब बस करप्शन की चंद छोटी छोटी सी झूठी मूठी कहानियां रह गई हैं। मसलन आप हाई स्कैंडल को ले लीजिए, इसमें अगर चंद लोगों ने 2-3 अरब रुपए बना लिए हैं तो यह कोई करप्शन है। मसलन हुकूमत के किसी वजीर ने 2 रेंटल पावर प्लांट्स को 2.25 अरब रुपए दे दिए थे और अदालत ने यह 2.25 अरब रुपए वापस करवा दिए हैं। यह कोई करप्शन है। मसलन 5 पावर प्रोजेक्ट्स में $557 मिलियन की करप्शन हुई। यह कोई करप्शन है। वैसे किसी वजीर ने 20-25 करोड़ रुपए लेकर दुबई के एक नाइट क्लब के मैनेजर को नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन लगा दिया, और इस चेयरमैन ने सरकारी रकम से 25-30 करोड़ रुपए की जमीन 1 अरब 60 करोड़ रुपए में खरीद ली। यह कोई करप्शन है। वैसे बलोचिस्तान की सोने और कॉपर की खरबों रुपए की कानें चंद अरब रुपए की एवज दे दी गई। यह कोई करप्शन है। मसलन नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने 400 अरब रुपए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में झोंक दिए, जिससे नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल को 250 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यह कोई करप्शन है। मसलन बैंक ऑफ पंजाब में 950 अरब रुपए का गबन हुआ। यह भी कोई करप्शन है। बस स्टील मिल्स में 22 अरब रुपए की बदअनवानी की गई। यह कोई करप्शन है। मसलन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी में 2.5 अरब रुपए की करप्शन हुई। यह कोई करप्शन है। मतलब पीआईए और ओजीडीसी में अरबों रुपए की बेजब्तियों की रिपोर्ट सामने आई। यह कोई करप्शन है। बस चीनी के स्कैंडल में कुछ लोगों ने 25 करोड़ रुपए कमा लिए। बस साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान में हर साल 500 अरब रुपए करप्शन की नजर हो जाते हैं। और मसलन पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इस मुल्क में ऐवान सदर से लेकर चपड़ासी के बेंच तक रिश्वत चलती है, और मुल्क में कोई जायज काम रिश्वत के बगैर मुमकिन ही नहीं। मसलन इस मुल्क में पानी से लेकर हवा तक खालिस नहीं मिलती, दूध में मिलावट होती है, कैप्सूल्स में मकई का आटा भर दिया जाता है, चाय की पत्ती में कीकर की छाल मिला दी जाती है, हलीम में रुई डाल दी जाती है, मिर्चों में ईंटें पीस कर डाल दी जाती हैं, और गोश्त में गंदे पानी के इंजेक्शन लगाकर उसका वजन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यह कोई करप्शन है। इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब का कोई कानून मौजूद नहीं। इस मुल्क में नैब मुअत्तल होकर रह चुका है, और इस मुल्क में हुकूमत एनआरओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यह कोई करप्शन है। चुनांचे इस मुल्क में वाकई एंटी करप्शन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, तो हुकूमत ने यह अच्छा फैसला किया, और मैं इस अच्छे फैसले पर एक बार फिर हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे मुकाबले में आप इंडिया को देखिए। इंडिया में इस साल भी एंटी करप्शन डे मनाया गया। वहां मनाया जाना चाहिए था, क्योंकि वहां इस साल 3 वज़रा, 1 वजीर आला और 1 चेयरमैन करप्शन के इल्जाम में मुस्ताफी हुए। इंडिया के वजीर मुआसलात को एक छोटी सी कंपनी के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र के वजीर आला को 6 मंजिला इमारत को 31 मंजिल में तब्दील करने के जुर्म में मुस्ताफी होना पड़ा। गुजरात के वजीर दाखिला एक शख्स को पुलिस मुकाबले में मरवाने पर इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। नायब वजीर खारजा आईपीएल की एक टीम को फेवर देते हुए इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए, और आईपीएल के चेयरमैन ललित मोदी को करप्शन के इल्जाम में ओहदा छोड़ना पड़ गया। लेकिन आप पाकिस्तान को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहां अरबों खरबों रुपए की करप्शन के बाद भी वज़रा अपने दफ्तरों में बैठे, और हम इनकी इस्तकामत पर भी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। फसाद, मैं ये समझता हूं कि करप्शन और दहशतगर्दी हमारे 2 ऐसे मसले हैं जिनको हल किए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है
کہ ان دونوں مسئلوں کا ذمہ دار کون ہے اور کیا حکومت ان کے حل میں سنجیدہ ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔